हमारे YouTube चैनल काबू कंपटीशन में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेटेस्ट एवं शानदार प्रश्न लेके आते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो बहुत ही खास है। अगर चैनल पर नए मेहमान हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको भविष्य में आगे और अच्छे वीडियो देखने को मिल सके। समय ज़्यादा न लेते हुए चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। प्रश्न है, पहला प्रश्न है, वायु की दिशा ज्ञात करने में किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी विंड वेन। फिर अगला प्रश्न है, विभवांतर मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है? विभवांतर मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी वोल्ट मीटर। फिर अगला प्रश्न है, ताप मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी थर्मामीटर से ताप मापने के लिए ये यंत्र काम में लिया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मोटर की घूर्णन गति अथवा वाहन की घूर्णन गति मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी टेकोमीटर। फिर अगला प्रश्न है, सौर विकिरण मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है? सौर विकिरण मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पायरो हेलियोमीटर। फिर अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि की तीव्रता मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर होगा, ध्वनि की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी फोनोमीटर से। फिर अगला प्रश्न है, सूर्य की फोटोग्राफी में किस यंत्र का प्रयोग होता है? सूर्य की फोटोग्राफी में किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी स्पेक्ट्रोहेलियोग्राफ। इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन हमारा, झूठ का पता लगाने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? झूठ का पता लगाने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पॉलीग्राफ से झूठ का पता लगाया जा सकता है। फिर अगला प्रश्न है, छोटी छोटी फिल्मों को बड़ा करके पर्दे पर लगातार क्रम में प्रक्षेपण करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सिनेमेटोग्राफ। फिर अगला प्रश्न है, गोला मारकर हवाई जहाज को गिराने वाला तोप को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एंटी एयरक्राफ्ट गन। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर होगा हमारा एंटी एयरक्राफ्ट गन। फिर अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दूध का सापेक्षिक घनत्व या शुद्धता मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लेक्टोमीटर से हम दूध की सापेक्षिक घनत्व की शुद्धता को माप सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है हमारा, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रडार। फिर अगला प्रश्न हमारा, भूकंप की तीव्रता मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सिस्मोग्राफ से। फिर अगला प्रश्न है हमारा, उच्च ताप मापने 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक में किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर होगा हमारा, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पायरोमीटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्वर्ण की शुद्धता मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कैरेट मीटर से हम सोने की स्वर्ण की शुद्धता माप सकते हैं। फिर अगला प्रश्न हमारा,
हृदय की ध्वनि सुनने में किस यंत्र का प्रयोग होता है? हृदय की ध्वनि सुनने में किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए स्टेथोस्कोप से हम हृदय की ध्वनि सुनने में इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला प्रश्न है हमारा रक्तचाप मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है? रक्तचाप मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी स्पेग्मोमेनोमीटर से हम रक्तचाप माप सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है हमारा समुद्र की गहराई मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी फेदोमीटर से हम समुद्र की गहराई को माप सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा हृदय गति मापन हेतु किस यंत्र का प्रयोग होता है? हृदय की गति मापने हेतु हम किस यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कार्डियोग्राफ से हम हृदय की गति माप सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा समुद्र के भीतर छिपी हुई वस्तुओं का पता लगाने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सोनार से हम समुद्र के भीतर छिपी हुई वस्तुओं का पता लगा सकते हैं। फिर अगला प्रश्न हमारा ऐसा यंत्र जिसकी मदद से शरीर के अंदरूनी अंगों और वाहिकाओं आदि को देखा व उनको संचालित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एंडोस्कोपी द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस यंत्र की मदद से घूमती हुई वस्तुओं की गति मापते हैं? किस यंत्र की मदद से घूमती हुई वस्तुओं की गति मापते हैं? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गायरोस्कोप द्वारा। फिर अगला प्रश्न है हमारा ऐसा यंत्र जो ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित कर देता है उसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी माइक्रोफोन। फिर अगला प्रश्न हमारा किस यंत्र का प्रयोग मिट्टी के यांत्रिक गुणों को मापने के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? मिट्टी के जो यांत्रिक गुण होते हैं उसको किससे मापा जाता है? ऑप्शन सी बीवा मीटर से। फिर अगला प्रश्न हमारा ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऊंचाई हम किस यंत्र से माप सकते हैं? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अल्टीमीटर से हम ऊंचाई माप सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा किस यंत्र से आंख से न दिखने योग्य वस्तुओं को भी देखा जा सकता है? आंख से न दिखने योग्य वस्तुओं को भी हम देख सकते हैं, वो ऐसा कौन सा यंत्र है? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सूक्ष्मदर्शी यंत्र होता है जिससे हम आंख से न दिखने योग्य वस्तुओं को भी देख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा किसकी सहायता से पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने में प्रयोग होता है उसे क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर होगा हमारा इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए रिफ्रैक्टरोमीटर से। फिर अगला क्वेश्चन हमारा ऐसा यंत्र जिससे बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर के व्यास मापे जाते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कैलीपर्स। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा विद्युत शक्ति को मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है? विद्युत शक्ति को मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी डायनेमोमीटर से। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा पानी के अंदर ध्वनि तरंगों को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? पानी के अंदर जो ध्वनि तरंगें होती है उसे हम किस यंत्र के माध्यम से सुन सकते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए हाइड्रोफोन से। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा ऊष्मा की मात्रा किस यंत्र से मापी जाती है? ऊष्मा की मात्रा किस यंत्र से मापी जाती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी कैलोरीमीटर से। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा ध्वनि की तीव्रता मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ऑडियोमीटर से।
फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है। वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ओडोमीटर से, ऑप्शन बी ओडोमीटर से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत धारा को मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा किससे मापी जाती है। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अमीटर से, ऑप्शन डी अमीटर से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायु गति मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए एनीमोमीटर से। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू।